हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस फ्रेमवर्क वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग एंड व्हाई प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग मैटर्स। तो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है एंड हमने इस चैनल पे लास्ट 5 इयर्स में मल्टीपल टाइम्स प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग पे वीडियोस करे हैं। तो इस चैनल का पर्पस क्या है कि आप फ्रेमवर्क लीजिए एंड फ्रेमवर्क अगर आप सीखेंगे तो आप किसी भी स्टॉक पे खुद लगा पाएंगे। दैट इज व्हाट द रियल एजुकेटिव पर्पस ऑफ द चैनल इज। तो पहले तो हम बात करते हैं कि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग होती क्या है। तो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग जो पीटर लिंच ने पॉपुलराइज करी थी, इसको हम पिक्स एंड शवल मेथड कहते हैं। तो पिक्स एंड शवल टर्म का सही, जो कैलिफोर्निया के अंदर जो गोल्ड रश हुआ था, तो काफी लोग कैलिफोर्निया के अंदर चले गए क्योंकि एक रूमर फैल गया कि कैलिफोर्निया में गोल्ड मिल रहा है। थोड़ा बहुत गोल्ड मिला भी, बट जो गोल्ड के माइनर्स थे उन्होंने रियल पैसा नहीं बनाया। एक्चुअली में हु अर्न द रियल प्रॉफिट्स, दीज वर द गाइज हु सोल्ड देम पिक्स एंड शवल्स। माने इनको जिन लोगों ने पिक्स और शवल्स बेचे, दे बिल्ट एम्पायर्स। और अनदर एग्जाम्पल है कि इस टाइम पे जो भी माइनर्स उधर आए थे तो वहाँ पे उनको जीन्स बेची एक कंपनी ने, एंड टुडे दैट वेरी फेमस कंपनी इज नोन एज लिवाइस जीन्स। So this is how proxy investing works. Whenever there is a gold rush, stick to companies who are selling picks and shovels to that gold rush. माने इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब भी एक तरीके की इंडस्ट्री के अंदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी होती है, तो अपस्ट्रीम एक्टिविटी यूजली केपेक्स हैवी होगी। अगर इसको सिंपलर वर्ड्स में करेंगे तो अपस्ट्रीम एक्टिविटी क्या होएगी, जहाँ पे रॉ मटेरियल माइनिंग का काम होएगा या फिर जहाँ पे केपेक्स हैवी काम होएगा। फॉर एग्जांपल अगर आज हम लेते हैं वर्ल्ड के अंदर, जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, जेमिनाई की बात करती है, तो दिस इज एन अपस्ट्रीम एक्टिविटी ऑफ एक्चुअली ट्रेनिंग द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जब आप लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो दैट इज वन ऑफ द अपस्ट्रीम एक्टिविटीज जिसमें केपेक्स हाई है, क्योंकि आपको डेटा सेंटर्स पे केपेक्स करना पड़ता है। फिर मॉडल को ट्रेन करने के लिए यू हैव टू डू केपेक्स, राइट। देन चिप्स खरीदने के लिए केपेक्स करना पड़ता है। पर यहाँ पे प्रॉक्सीज क्या होंगी, तो प्रॉक्सीज विल बी कंपनीज लाइक जो इन कंपनीज को चिप्स बेच रही हैं, जैसे एनवीडिया एग्जांपल है। तो एनवीडिया इन कंपनीज को जीपीयू सेल कर रही हैं, सो दैट्स एन एग्जांपल। गूगल इज ऑल्सो एन एग्जांपल, क्योंकि गूगल तो इंटीग्रेटेड हो गया, तो टीपीयूज के अंदर भी है गूगल। देन देयर विल बी कंपनीज जो चिप्स के कूलिंग सॉल्यूशन के अंदर है, so that company is benefiting because the hyperscalers are doing capex. Then there will be companies जो डेटा सेंटर बिल्ड करने के अंदर हेल्प करेंगी, राइट। तो कुछ कंपनीज होंगी जैसे कमिंस का एग्जांपल हो गया, जो जेनसेट प्रोवाइड करेंगी। कुछ कंपनीज होंगी जो फॉर एग्जांपल ऑप्टिक फाइबर केबल प्रोवाइड करेंगी डेटा सेंटर्स के अंदर। देन देर बी सम टाइप ऑफ कंपनीज जो इस पूरे एआई डेटा बिल्ड के अंदर जो एच रैम चिप्स हैं, जो मेमोरी चिप्स हैं, वो प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि अगर इन्फ्रेंस डिवाइस पे मूव करता है, बिकॉज डेटा सेंटर इज वेरी पावर इंटेंसिव, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। देन देयर बी कंपनीज जो पावर, क्योंकि बहुत पावर इंटेंसिव काम है डेटा सेंटर का, तो उसके लिए पावर प्रोवाइड करेंगी, राइट। तो देयर विल बी यूटिलिटीज विच विल बी प्रोवाइडिंग पावर, बट पावर प्लांट्स लगाने के लिए पावर इक्विपमेंट कंपनीज चाहिए होंगी। तो एक्चुअली में अपस्ट्रीम कंपनीज वो होती हैं जहाँ पे केपेक्स ज्यादा हो, और इनके प्रॉक्सीज कौन होते हैं, जो इनके केपेक्स से बेनिफिट करें। सो दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। क्योंकि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग यूजुअली आपको एक चीज याद रखनी है, दीज आर बी टू बी कंपनीज। दीज आर कंपनीज जो बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज है, एंड इनकी इनकी जो बेनिफिट्स हैं काफी हो जाते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स दीज कंपनीज हैव मैसिव ऑर्डर बुक एक्सप्लोजन्स। जैसे अगर आप जब डॉट कॉम बबल हुआ था, तो आप सिस्को का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सिस्को हैड अ मैसिव बूम, राइट। तो इट हैड अ बूम एंड अ बस्ट पीरियड जब केपेक्स हो चुका था। सिमिलरली आज आप एनवीडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एनवीडिया आज 75% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ एलएलएम्स आर गेटिंग ट्रेंड। जैसे ओपन एआई का एग्जांपल लेते हैं, तो ओपन एआई का मल्टी ईयर केपेक्स कमिटमेंट है। तो एनवीडिया इज समवन फ्रॉम विच दे विल टेक द चिप्स, राइट। अ लॉट ऑफ दीस हाइपरस्केलर्स विल बी टेकिंग द चिप्स। रिसेंटली अल्फाबेट ने भी टीपीयूज की बात करी है कि सम ऑफ द अदर हाइपरस्केलर्स लाइक मेटा माइट बाय टीपीयूज फ्रॉम अल्फाबेट। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, राइट। सिमिलरली अगर आप और एग्जांपल सोचो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग के, तो ये तो हमने देखा कि अपस्ट्रीम एक्टिविटी या फिर डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी भी है, विच इज इनटू कंज्यूमर एप्लीकेशंस। तो देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ इवॉल्व टेक्नोलॉजीज, इट्स अ यूएस कंपनी। so that becomes a proxy to the trend of security because the company automates the entire security process in यूएस, क्योंकि यूएस के अंदर गन्स का बहुत प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर आप इंडिया के अंदर देखते हैं, तो इंडिया में भी देयर विल बी कंपनीज, अगर पूरा पावर में बहुत केपेक्स हो रहा है, अगर सोलर के अंदर केपेक्स हो रहा है, सोलर बहुत दूर दूर लगती है, तो उसको शहर तक लाने के लिए आपको ट्रांसमिशन एसेट्स चाहिए। देन देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट कि इंडिया के अंदर काफी सारी चीजें जो केबल लाइंस हैं, दोज आर ओवरहेड, तो उनको अंडरग्राउंड डालना पड़ेगा। तो देयर आर कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा हेवी वोल्टेज केबल्स लाइक केईआई इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सल केबल्स फॉर एग्जांपल। देन देयर आर कंपनीज इन इंडिया जो एचवीडीसी में काम कर रही हैं, माने हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के अंदर काम कर रही हैं। तो अगेन दिस इज अ ट्रेंड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के अंदर एचवीडीसी में तीन ही कंपनीज हैं, एग्जांपल जी, वेरनोवा, हिटाची, बट इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है।
बट अगेन दीज आर कैपिटल गुड प्रोवाइडर्स। तो इंडिया के अंदर भी देर आर न्यूमरस प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉक्सी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। जैसे कमिंस इंडिया का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखते हैं तो 40% ऑफ द वॉल्यूम्स वर लिंक टू डेटा सेंटर्स, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट्स। तो प्रॉक्सी बिजनेसेस क्यों यूजुअली कभी कभी अपस्ट्रीम बिजनेसेस से बेटर करते हैं, तो एक बार हम इसका रीजन देखते हैं। तो इसके रीजंस कुछ कभी कभी काफी क्लियर हो जाते हैं कि इफ यू थिंक अबाउट इट, तो प्रॉक्सी बिजनेसेस में जो केपेक्स साइकिल होती है लो टू मॉडरेट होती है। यूजुअली ये कंपनीज ऑलरेडी कैपेसिटी बना के बैठी होती हैं और ऑर्डर बुक बिजनेसेस होते हैं, B2B कंपनीज होती हैं बिकॉज दे जनरली सेल टू अनदर बिजनेस। अब मार्जिन वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है बिकॉज अगर इन इंडस्ट्रीज में टेलविंड्स आती है तो प्रॉक्सी कंपनीज के मार्जिन बढ़ जाते हैं। प्राइसिंग पावर मीडियम टू हाई होती है अगर हाई क्रिटिकल एप्लीकेशन में। वर्किंग कैपिटल यूजुअली ओके ओके टू लोअर होता है। डिपेंडेंसी अगर एंड ट्रेंड बहुत स्ट्रक्चरल है, जैसे डेटा सेंटर का ट्रेंड स्ट्रक्चरल हो गया या पावर केपेक्स का ट्रेंड स्ट्रक्चरल हो गया, या बीच में जब केमिकल का केपेक्स का ट्रेंड बहुत स्ट्रक्चरल हो गया था तो HLE ग्लासकोट और GMM फॉडलर आपको दिख रहे होंगे बिटवीन 2019 टू 2021। एक्चुअली HLE ग्लासकोट वाज अर्लियर नोन एज स्विस ग्लासकोट। तो HLE एक बड़ा ग्रुप है जिसने स्विस ग्लासकोट को अक्वायर करा था, फिर वो चेंजेस दिखी फॉर 2 years। बट अगेन यू जस्ट नीड वन ऑफ दीज टेलविंड्स टू डू रियली वेल इन लाइफ। बट आइडिया क्या है कि इस चैनल की अगर आप फ्रेमवर्क ले लेंगे प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का तो आप लाइफ में कहीं पे भी ये लगा पाएंगे। सिमिलरली डिपेंडेंसी स्ट्रक्चरल ट्रेंड बन जाता है। So a lot of these companies also because they are not doing very heavy capex like the upstream players जो इन इंडस्ट्रीज में होते हैं, a lot of these companies don't take a lot of debt as well. So that is the advantage of doing proxy investing. तो पीटर लिंच का भी एक saying है, so whenever there is a war, the only winner in the war are the companies who are selling them bullets and guns. क्योंकि bullets और gun manufacturers की तो at the end of the day as a proxy सेल बढ़ने ही वाली है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो पहले हमने देखा प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। दीज आर कंपनीज जनरली, और जो प्रॉक्सी बिजनेसेस कौन से होते हैं, जनरली दीज आर कंपनीज विच बेनिफिट फ्रॉम एन अपस्ट्रीम ट्रेंड। कि कोई एक अपस्ट्रीम ट्रेंड होता है और उसके जो टर्शरी या फिर सेकेंडरी बेनिफिशियरी होते हैं, दीज कंपनीज आर देयर। सेकेंडली जनरली दीज कंपनीज आर मोर एसेट लाइट इन नेचर और इनकी टेलविंड्स ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्ट कर सकती है बिकॉज इनको फर्म ऑर्डर बुक कमिटमेंट्स मिलती है। तो टेलविंड वाले सेक्टर में हमेशा प्रॉक्सीज हमें ढूंढनी चाहिए। एंड फाइनली वी ऑल्सो लर्न कि वाई प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड का अगर लास्ट 3 years में वन ऑफ द मोस्ट वेल्थ क्रिएटिंग अगर आप बिजनेस देखेंगे तो दैट हैज बीन द एग्जांपल ऑफ एनवीडिया, राइट। सिमिलरली अगर आप इंडिया के अंदर पास्ट साइकिल के एग्जांपल्स देखते हैं, चाहे आप 2020 टू 2021 में देखेंगे तो अमाइंस बिजनेसेस डिड रियली वेल बिकॉज दे वर द प्रॉक्सी टू द फार्मा बिजनेसेस। या फिर इंडिया में CDMO बिजनेसेस ने अच्छा करा बिकॉज दे आर प्रॉक्सी टू द इनोवेटर R&D एंड मॉलिक्यूल लॉन्चेस इन द वेस्टर्न कंट्रीज। या इंडिया के अंदर कैपिटल गुड बिजनेसेस के पास्ट में जैसे एग्जांपल कमिंस इंडिया ने अच्छा करा, या एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ने पास्ट में अच्छा करा। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सी बिजनेसेस जो कंस्ट्रक्शन के अंडरलाइन बूम से बेनिफिट करते हैं। या केबल्स एंड वायर कंपनीज को हमने इस चैनल पे बहुत बार डिस्कस करा। दोज कंपनीज डिड वेल बिकॉज दे वर एट द एंड प्रॉक्सी टू द पावर एंड ट्रांसमिशन बिजनेस। So this is why proxy investing matters. If you understand this, do drop a hell yes in the comment section below. Because इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रॉक्सी बिजनेसेस ढूंढ कैसे सकते हैं। Then we'll go towards numerous present day case studies, and finally we'll go towards the conclusion of this video. Now just before going forward, as a part of SOIC membership, what we do is that we teach you straight from the basics of finance to the advanced levels. तो बेसिक्स में हम आपको एसेट एलोकेशन एंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी से स्टार्ट कराते हैं। देन वी गो टुवर्ड्स फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यूएशन कैसे करें बिजनेसेस की। फिर हम टेक्निकल सीखते हैं और एक फ्रेमवर्क बनाते हैं बाइंग एंड सेलिंग बिजनेसेस, बिकॉज एग्जिट फ्रेमवर्क काफ़ी लोग नहीं सिखाते बट हम डेडिकेटेडली हमारे कोर्स के अंदर 3 से 4 घंटे की क्लास है ऑन एन एग्जिट फ्रेमवर्क। देन वी ऑल्सो टीच यू अबाउट डिफरेंट वेज टू स्क्रीन फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कैसे करें, फंडामेंटल स्क्रीन्स क्या होती हैं, कैसे कैसे हम डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली व्हाट वी डू इज दैट वी हैव दिस सेक्टोरल एनालिसिस कोर्स जहाँ पे हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में सिखाते हैं। एंड माय फेवरेट 2 कोर्सेज आर, वन ऑफ माय फेवरेट कोर्सेज इज कि हमने एक और एडिशनल कोर्स ऐड करा है इसके अंदर कि आप AI को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मास्टर क्लास ऑफ यूजिंग AI, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कोर्स। एंड सेकेंडली वी ऑल्सो डू दीज मार्केट आउटलुक्स जहाँ पे हम ब्रॉड मार्केट वैल्यूएशन एंड डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस की बात करते हैं, which is usually a part of our Sunday webinars. All these things are part of one SOIC membership, and there's a 24-hour offer which is left, that is of Black Friday. So you can use this coupon code which will expire in next 24 hours. Link for the Black Friday coupon code is there in the description box below. With this, let's go back to the proxy investing video. First, let's start towards
कि हम प्रॉक्सी बिजनेसेस या वैल्यू चेन्स को मैप करके कैसे हम ऐसे बिजनेसेस को फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पूल में, कैसे देखें कि कौन से बिजनेसेस में ज़्यादा प्रॉफिट्स बन रहे हैं या यहाँ पे ज़्यादा टेलविंड्स आ रही हैं। तो इन कंपनीज को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो दिस इज द 5 पॉइंट ऑफ फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज इज दैट यू शुड रीड द DRHPs ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि जो DRHPs होते हैं आपको सेबी की वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो जो प्रॉस्पेक्टस होते हैं, बेसिकली कंपनी जब IPO फाइल करती हैं तो दे ऑल्सो हैव टू फाइल फॉर एन DRHP। DRHP में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको बाद में जाकर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि DRHP के थ्रू आप कैसे वैल्यू चेंज ढूंढ सकते हैं। राइट, इट कैन गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्री एंड इट्स अ फ्री सोर्स टू स्टडी। देन यू शुड लुक एट द पीयर टू पीयर एनालिसिस कि कौन सी कंपनी के मार्जिन्स कितने हैं। पूरी प्रॉफिट अगर वैल्यू चेन देखते हैं तो किस कंपनी के मार्जिन्स ज़्यादा है। जैसे हम अरोमा केमिकल्स में आगे चल के देखेंगे कि एक कंपनी के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं दूसरी कंपनी से, या हम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में देखेंगे कि एक कंपनी ज़्यादा ROC कमाती है दूसरी कंपनी से। तो पीयर टू पीयर एनालिसिस कर सकते हैं हम फाइनेंशियल्स। फिर की प्रोडक्ट देखना कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कंपनीज की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है, जो हम स्टॉक स्कैन्स पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स की भी बात करेंगे। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट में या कौन सी वैल्यू चेन में ऑपरेट करती है। देन आप AI का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने सीखा है अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बारी कि हाउ टू गेट अ बेटर आइडिया। देन वैल्यू चेन एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे कंपनीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन में ऑपरेट करती हैं, दैट वील लुक एट। एंड ऑल्सो देन स्पॉटिंग टेलविंड्स की किन कंपनीज में ज़्यादा पैट ग्रोथ आ रही है, अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। जनरली ये प्रॉक्सी कंपनीज होती हैं। जैसे आप कमिंस इंडिया के अभी रिजल्ट देखेंगे तो कमिंस इंडिया की अभी रिसेंट कॉन कॉल में 56 टाइम्स द वर्ड डेटा सेंटर इज मेंशन। या TD पावर के रिजल्ट्स देखेंगे, दे हैव आल्सो मेंशन्ड डेटा सेंटर्स अ लॉट ऑफ टाइम। या KRN हीट एक्सचेंजर का स्केल अप की बात करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो द इंटरेस्टिंग पैटर्न की टेल जब भी कॉन कॉल्स पढ़ते हैं तो टेलविंड्स को स्पॉट करना सीखे। दिस इज हाउ यू कैन लर्न टू फाइंड प्रॉक्सीज। नाउ दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल दैट यू कैन रीड ऑन द इंटरनेट। मॉर्गन स्टैनली का आर्टिकल है, माइकल मॉबसीन ने लिखा है, मेजरिंग द मोट। एंड मेजरिंग द मोट में उन्होंने वैल्यू चेन बनाना सिखाया है। तो आप आज के डे एंड एज में यू कैन यूज लाइक्स ऑफ जेमिनाई एंड GPT टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। आप पूरे डिटेल्ड इंडस्ट्री प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि आप AI को रोल दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। बट सिमिलरली यू कैन रीड दिस पेपर बिकॉज इट विल गिव यू गुड आइडिया कि वैल्यू चेन रिसर्च कैसे करते हैं। फ्रीली अवेलेबल पेपर है ये, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। एयरलाइन बिजनेस में US के अंदर डेल्टा, अमेरिकन साउथ वेस्ट, यूनाइटेड, अलास्का एटसेट्रा एयरलाइंस है। फिर गवर्नमेंट की इन पे रेगुलेशन होती है। फिर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बोइंग, एयरबस, बॉम्बार्डियर, एविक और एम्ब्रेयर है। देन पार्ट सप्लायर्स इन कंपनीज को, देयर आर कंपनीज लाइक रोल्स रॉयस, प्रैट एंड विटनी एंड अदर कंपनीज, राइट। फिर इसके अलावा देयर आर कंपनीज विच आर इनटू द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्रैवल इंटरमीडियरीज हैं, लाइक ट्रैवल एजेंट्स हो गए, और फ्लायर्स हैं, और एयर फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं। So this is how the value chain of the US airline industry looks like. So similarly, you can create value chain of the Indian industries, and that can give you a good idea कि कौन सा proxy कहाँ operate करता है. I'll give you a couple of examples. राइट, तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या कॉन्सिक्वेंसेज में कैसे सोच सकते हैं। जैसे एयरलाइंस अगर इंडिया में बात करेंगे तो प्रॉक्सी क्या है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और द QSR ऑपरेटर्स। क्योंकि अगर आप फ्लाइट में बैठने जाएंगे तो जनरली आप एयरपोर्ट के थ्रू जाएंगे, एंड अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं तो आप QSR, या तो वहाँ पे अगर आप कुछ खाना खाते हैं तो प्रॉब्ली ट्रैवल फूड सर्विस वो जॉइंट्स ऑपरेट कर रहेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वहाँ पे बाद में लॉन्ग टर्म थ्रेट भी हो सकता है एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का। एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो देयर आर टू कंपनी, GMR एयरपोर्ट इज वन ऑफ देम, बट डेट थोड़ी ज़्यादा है, और अडानी एयरपोर्ट्स है। बट अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे आप एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप इंडिया के ट्रेड पे बुलिश हैं कि यार ट्रेड बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो पोर्ट ऑपरेटर्स हैं लाइक गुजरात पीपाव या फिर अडानी पोर्ट्स या JSW इंफ्रा। अगर आप ऑटो OEM से बुलिश हैं कि यार टू व्हीलर की ऑटो डिमांड बढ़ रही है, तो वन ऑफ द वेज टू प्ले देम इज टू लुक एट द ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स, क्योंकि ऑटो पार्ट सप्लायर हैं ऑटो कंपनीज को, दोज बिकम्स प्रॉक्सी इन बिजनेसेस। फिर इनोवेटर फार्मा पे आप बुलिश हैं, अगर इलाई लिली टाइप कंपनीज पे बुलिश हैं, बाहर US में बहुत इनोवेशन हो रही है, अगर R&D में हो रही है, तो इंडियन CDMO कंपनीज उनको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके भेज रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक देयर आर कंपनीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डारलूटामाइड विच इज अ प्रोस्टेट कैंसर ड्रग, राइट। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ CDMO बिजनेस ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर। या फिर देयर आर कंपनीज लाइक जुबिलेंट फार्मोवा जो लोकली इंजेक्टेबल प्लांट्स US के अंदर ऑपरेट कर रही है, देयर पार्टनर्ड विद अ लॉट ऑफ CDMO पार्टनर्स वहाँ पे लोकली सप्लाई करने के लिए। देन डेटा सेंटर्स अगर बनने हैं तो कैपिटल गुड कंपनीज होंगी, जैसे US के अंदर बहुत सारी है। जब हम इंटरनेशनल बिजनेसेस का एग्जांपल देंगे, ऑप्टिक्स स्विचेस के अंदर कंपनीज हैं। देयर आर कंपनीज विच आर इनटू चिप्स, जैसे अभी इंटेल को बिजनेस मिलने लग गया, सो दैट्स अ गुड एग्जांपल। देयर आर कंपनीज विच आर इनटू एप्लीकेशंस ऑफ AI लाइक इवॉल्व टेक्नोलॉजीज, जो हमने आई थिंक इंट्रोडक्शन में भी हम आगे जाके भी देखेंगे।
तो डेटा सेंटर्स बनाने के लिए कैपिटल गुड कंपनी चाहिए एंड साथ साथ पावर चाहिए, और पावर के लिए ट्रांसमिशन एसिड्स चाहिए, ट्रांसमिशन एसिड्स के लिए ट्रांसफार्मर्स चाहिए, केबल्स चाहिए, वायर्स चाहिए, कंडक्टर्स चाहिए। तो इंटायर वैल्यू चेन गेट्स बिल्ड की प्रॉक्सी का प्रॉक्सी आगे निकल के आता है। सो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स बिटवीन 2021 to 2024 इन इंडियन मार्केट्स वाज अपार इंडस्ट्रीज व्हिच वाज अ प्रॉक्सी ऑफ सप्लाइंग कंडक्टर टू यूएस। अभी वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का पता नहीं सस्टेन करती है नहीं करती, but between 21 to 24 that was one of the businesses which had a lot of demand from the US transmission capex. So again proxy का proxy. Then अगर आप if you're bullish on real estate तो eventually building material पे is also an industry that does well. जैसे अगर आप building material में steel tubes की बात करते हैं तो steel tube is a good example, right? तो steel tubes में there are different companies like APL, Apollo, some of steel tubes. तो again you're always thinking about the second order beneficiaries, या फिर क्वाड सिंक कंपनी लाइक कैरिसिल इंडिया में एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, राइट? सो यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द सेकंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज कि सेकंड थर्ड ऑर्डर में कौन सी कंपनी अच्छा करेगी। जैसे पास में सेरा सैनिटरी वेयर ने बहुत अच्छा करा था 2011 to 2016 में, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाउसेज की फिनिशिंग पे डिमांड आ गई थी, राइट? तो सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट वेयर इज लाइक अ प्रॉक्सी टू द रियल एस्टेट डिमांड। दैट इज एन एग्जाम्पल। केमिकल्स की बात करते हैं, अगर आप केमिकल फार्मा पे बुलिश है इंडिया में, तो उसके लिक्विड हैंडलिंग कंटेनर्स बनाने वाली कंपनीज हैं। देयर आर दीज कंपनीज विच मेक इंडस्ट्रियल बल्क पैकेजिंग, राइट? सो दैट्स एन एग्जांपल। टाइम टेक्नोप्लास्ट इज वन ऑफ देम। देन अगर आप ट्रैवल पे बुलिश हैं तो ट्रैवल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है इंडिया से, जैसे रेडगेन का एग्जांपल है, राइट? सो दैट बिकम्स एन एग्जांपल। बैंकिंग ओपेक्स साइकिल पे बुलिश हैं तो देयर कंपनीज लाइक इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना एंड न्यूजन सॉफ्टवेयर। सो अगेन यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेकंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज, क्या सेकंड थर्ड ऑर्डर प्रॉक्सी कंपनी कौन सी है। केपेक्स, अगर प्राइवेट केपेक्स पे बुलिश है तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का एग्जांपल आता है। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का हमने चैनल पे बहुत डिस्कशन कर लिया है। सो आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। आपने सेक्टर पढ़ लिया, प्रॉक्सीज देख लिए, नाउ द सेक्टर हैव सॉर्ट ऑफ डन वेल आल्सो। बट अगेन आइडिया क्या है, आपको मैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ कि आप एक जो बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रेंड है आप उनकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं वाया प्रॉक्सी बिजनेसेस, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल। दिस इज लाइक हाउ टू फाइंड दीज प्रॉक्सीज। तो ये प्राइकॉल करके एक ऑटो एंकर उसकी कॉन कॉल में कि they said कि they have won a lot of business from Ather and also from Hanon and from Autoliv as well. तो अगर आप Ather देखेंगे तो Ather मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स के अंदर, मैसिवली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। लेसर टॉक्ड अबाउट नेम बिकॉज पीपल फॉर बैड रीजंस और गुड रीजंस would talk about Ola, but Ather is the lesser talked about cousin of Ola and actually the product is good, right? So that's an example. एंड अगेन दे सप्लाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स टू देम। तो जो आपका आगे जो बेसिकली डिजिटल क्लस्टर होता है जहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, आजकल ब्लिंकेट और इन सब में मैप दिखता है, वहाँ पे स्पीड दिखती है, या फिर लाइक पूरी व्हीकल का डायग्नोसिस होता है। सो दैट इज वेयर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज यूज टू प्राइकॉल मैन्युफैक्चर्स दैट। सो दैट्स एन एग्जाम्पल कि अगेन इज अ प्रॉक्सी टू द मॉडर्न डे टू व्हीलर व्हीकल because that is where the basically digital instrument cluster is required. So just thinking in terms, कौन कॉल से आप पकड़ सकते हैं इसे। सिमिलरली बेलराइज इंडस्ट्रीज है, तो अगेन पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है, अगेन ऑटो एंसिलरी है। तो अगर आप टू व्हीलर के देखेंगे तो टू व्हीलर से मेजर बिजनेस है। तो टू व्हीलर के क्या क्या पार्ट्स कंपनी बना रही है, स्टीयरिंग कॉलम हो गया, हेड लैम्प ब्रैकेट हो गया, फ्रंट फेंडर हो गया, राइट? एंड देन चेसीज हो गए या मेन स्टैंड हो गया, राइट? सो अगेन अ प्रॉक्सी टू दैट। सिमिलरली सनसेरा इंजीनियरिंग है, बट सनसेरा इंजीनियरिंग में इंटरनल कंबशन इंजन डिपेंडेंट काफ़ी बिजनेस है, आज भी 40 बिजनेस है, 40% के आसपास बिजनेस है, 36 to 40%। तो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक नहीं है, बट वहाँ पे अलग ही प्रॉक्सी का हो रहा है कि दे आर गेटिंग मोर इन टू द एरोस्पेस प्रोडक्ट्स, सो दैट इज वेयर इट इज मोर इंटरेस्टिंग। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी, तो इट्स मोर इन टू प्रिसीजन इंजीनियरिंग। सिमिलरली गुडलक डिफेंस का एग्जाम्पल अगेन प्रोडक्ट से देखिए तो कंपनी आर्टिलरी शेल्स बना रही है। तो यूरोप के अंदर डिमांड सप्लाई शॉर्टेज चल रही है बिकॉज आर्टिलरी शेल्स यूज होगी यूक्रेन वॉर के अंदर। सिमिलरली यूएस से भी एक्सपोर्ट हुई। Now this is that led to a demand supply shortage type of situation, and the company has come out with 105, 120, 125, 130 to 155 artillery shells, and they recently got a license from the defense ministry to manufacture these, and इनको भी recently एक export order भी मिला है artillery shells के लिए। So this is a very good example of a like beneficiary of an underlying trend that is of defense, and defense के अंदर demand supply shortage का example है। तो प्रोडक्ट से बिजनेस को अगर आप सोचेंगे तो आप हमेशा प्रॉक्सी में सोच पाएंगे कि यार इसका अंडरलाइंग ट्रेंड क्या है। तो ऑलवेज आस्क व्हाई दिस प्रोडक्ट, व्हाई व्हाट इज दिस कंपनी डूइंग, एंड आल्सो थिंक कि व्हाट इज द एंट्री बैरियर इन दिस प्रोडक्ट एंड व्हाई दिस कंपनी इज एबल टू मैन्युफैक्चर इट। तो प्रोडक्ट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग दैट कम्स। सिमिलरली एसजीएस का एग्जांपल आते हैं। आई थिंक मैंने कुशल लोढ़ा सर एक पॉडकास्ट करा था, तो उसमें आप देख सकते हैं एसजीएस का पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करके दिखाया था, जस्ट एज एन एग्जांपल कि हाउ गुड एंड क्लीन कंपनीज लुक लाइक। तो एसजीएस का एग्जांपल देख सकते हैं, तो यहाँ पे किट वैल्यू पर व्हीकल हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 4 to 6 times,
लाइक मतलब 4 to 6 टाइम्स ऊपर जा सकती है, बिकॉज इट्स अ प्रॉक्सी टू प्रीमियमाइजेशन। तो व्हील कैप्स हो गए जो टायर्स पे लगते हैं, या ऑप्टिकल प्लास्टिक या स्क्रीन कवर ग्लासेस हो गए, या अगर आप देखेंगे तो इल्यूमिनेटेड लोगोज हो गए आजकल कार पे, या क्रोम प्लेटिंग होती है, या 3D एयर वेंट्स हैं। सिमिलरली कार के ऊपर अगेन अगर आप चेक करते हैं तो स्कफ प्लेट्स लगती हैं इंटीरियर के अंदर, या क्रोम प्लेटिंग होती है इंटीरियर के अंदर, राइट। सो ऑल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ IML which the SGS is doing with the interiors, and it just gives the car a feel good factor, right? So that is what the company is doing. So it becomes a proxy to the like better aesthetics of a car. जो SUV के अंदर एस्थेटिक्स काफी अच्छे बन रहे हैं, न्यू एज व्हीकल के अंदर एस्थेटिक्स काफी अच्छे आ रहे हैं। सिमिलरली टू व्हीलर में भी ये कंपनी ऑपरेट करती है, डीकैल्स और लोगोज बनाती है, एंड जस्ट टू मेक द कार और द व्हीकल लुक बेटर, दिस इज वेयर द कंपनी ऑपरेट्स। लोगोज के अंदर भी कंपनी है। जस्ट इमेजिन कि आप रॉयल इनफील्ड बुलेट लेके आए, उसके बीच में बुलेट का लोगो लगा था, और लोगो मतलब सीधे की जगह टेढ़ा लगा हुआ है, एंड लोगो एंड जो भी स्पेलिंग है दैट इज रॉन्ग। तो अगेन इट बिकम्स अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द फील गुड फैक्टर ऑफ द व्हीकल, राइट। सो अगेन थिंकिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट एंगल व्यू, ये प्रोडक्ट से कैसे सोचें, तो ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप जब वो जो भी कंपनी पढ़ेंगे तो उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये क्या प्रोडक्ट करता है। नाउ लुकिंग एट द वैल्यू चेन एग्जांपल, जैसे हमने बाहर की ली थी, अब यहाँ इंडिया में एग्जांपल लेते हैं वैल्यू चेन का। तो अगर हम इंडिया की स्टील पाइप इंडस्ट्री को देखेंगे तो एक स्टेनलेस स्टील होती है वैल्यू चेन, एक कार्बन स्टील और एक डक्टाइल आयरन और कास्ट आयरन पाइप्स है। तो कार्बन स्टील में तेरा कंपनीज है टाटा स्टील, JSW, जिंदल स्टील, पावर सेल, तो ये अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनके क्रूड स्टील से बनता है ERW पाइप्स बनते हैं, जो APL, अपोलो, संभव, गुडलक और ये सारी कंपनीज बनाती हैं। सीमलेस में महाराष्ट्र सीमलेस पाइप्स बनाती है। 100 में एल्सो और एचसो पाइप्स बनते हैं, जैसे वेल्सपन कॉर्प एल्सो एचसो पाइप्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब US के अंदर भी नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स में नेचुरल गैस कैरी करने के लिए दे आर मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स, एंड दे हैव गॉट बिग ऑर्डर्स, एंड दोज नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स एट द एंड आर गोइंग टू पावर द डेटा सेंटर्स। तो अगेन अ प्रॉक्सी का प्रॉक्सी इन द कैपिटल गुड बिल्ड आउट फेज ऑफ नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स इन US, राइट। सो आप कौन कॉल पढ़ेंगे कंपनी की, आप देखेंगे रिसेंटली ऑर्डर बुक जो ऑर्डर विन हुए हैं कंपनी को, एंड रिसेंट कॉन कॉल देखेंगे तो यू विल फॉरगेट एन आइडिया देयर फ्रॉम वेल्सपन कॉर्प, कैसे ये कम बिजनेस चलता है। सिमिलरली स्टेनलेस स्टील में जिंदल स्टेनलेस एक कंपनी है, फिर स्टेनलेस स्टील से सीमलेस और वेल्डेड पाइप्स बनते हैं, 3 कंपनीज बना रही है लिस्टेड स्पेस में। एक स्कॉडा ट्यूब्स करके कंपनी है जिसका आप एनालिसिस इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, बट दैट वन सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू दैट कैपेसिटी एक्सपेंशन स्पेस फेज। वीनस पाइप्स इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे डाउन साइकिल हुई काफी लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स की, बिकॉज मार्जिन आए थे, बट दे एंडेड अप एक्सपैंडिंग इनटू टाइटेनियम ट्यूब्स। तो इनका केपेक्स Q2 Q3 से लाइव जा रहा है, तो whether the down cycle ends and they enter an earnings upgrade cycle, that we have to check. But again, stainless steel pipe के proxy, and stainless steel pipe is used in higher purity applications, is used in industrials like chemicals, refinery, etc etc. तो stainless steel pipe वहाँ यूज होता है। तो आप ऐसे पूरी इंडस्ट्री को मैप आउट करके उनकी वैल्यू चेन एनालिसिस करके यू कैन फाइंड द प्रॉक्सी बिजनेसेस। सिमिलरली नुवामा एसिड सर्विसेज, तो नुवामा इज अ बिग कस्टोडियन, राइट। जो कस्टोडियन इज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस जहाँ पे ये एसेट्स की कस्टडी लेते हैं क्लाइंट्स की, एंड सो दिस इज द कंपनी, व्हाट द कंपनी डज की सिक्योरिटीज की कस्टडी लेते हैं, फंड सेटअप पे एडवाइजरी में हेल्प करते हैं, डेरिवेटिव्स की क्लियरिंग में हेल्प करते हैं, एंड फंड की अकाउंटिंग में भी हेल्प करते हैं, और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। And it's a market infra. One of the businesses in Nuama is a market infrastructure business. And recently, AIFs में they are the number one in when it comes to the custody of assets. Orbis is another competitor to them. Nuama is also launching the RTA services business. तो RTA भी ये launch करें जैसे KFin और CAMS करते हैं. So again, it becomes a proxy because it's a wealth management company, it's a investment banking company, it's a custodian now, frankly, an RTA also. एंड लाइक बाकी हमने डिस्कशन करा, तो इट बिकम्स लाइक अ प्रॉक्सी टू फाइनेंशियलाइजेशन इन इंडिया, राइट। तो अभी इन पे जेन स्ट्रीम का इम्पैक्ट था, बट आई थिंक वो Q1 Q2 में दैट हैज ऑलरेडी लार्जली प्लेड आउट, जिस वजह से पैट ग्रोथ फ्लैट थी। बट रिगार्डलेस, दिस इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग प्रोसेस। तो ये DRHP से लिया हुआ है, तो इंटेरो हेल्थ केयर जैसे इज अ कंपनी, तो इनका DRHP जब आया था, तो आप DRHP का लिंक्स कहाँ से आप देख सकते हैं, सेबी की वेबसाइट से, दैट इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। How to find these DRHPs? They are a landmine of information. तो मैं आपको एक DRHP खोल के भी दिखा दूंगा कि अबाउट द इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है DRHP से। तो जैसे एंटेरो यहाँ पे फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो एट द एंड इट बिकम्स अ प्रॉक्सी टू द इंडियन फार्मेसी ग्रोथ। तो यहाँ पे कैश फ्लोज आई थिंक बाय दिस ईयर एंड मैनेजमेंट इज सेइंग कि 100 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हो सकता है।
So that we have to track, but again it becomes a proxy to the growth of the Indian pharma industry, right? So again because they are growing at more than 2x the Indian pharmacy growth rates, right? बिकॉज बहुत सारे छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिसको कंपनी अक्वायर करके कंसोलिडेट कर रही है. अनदर वे टू फाइंड दीज प्रॉक्सीज इज दैट इन एवरी कपल ऑफ मंथ्स आई कीप कमिंग अप विद दीज प्रॉक्सी वीडियोस. जैसे अगर आप देखेंगे तो आज से 3 years पहले जैसे केईआई इंडस्ट्रीज पे एक वीडियो बनाई थी, प्रॉक्सी फॉर ग्रीन एनर्जी रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स, तो उसमें पूरा केबल सेक्टर ही कवर कर दिया था. देन 3 years ago पीटर लिंच प्रॉक्सी स्टॉक्स पे बनाई थी, तो उसमें भी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग बिजनेसेस वी कवर्ड. एंड 8 months बैक वी कवर्ड 8 यूनिक बिजनेसेस प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग प्लेबुक पे. तो इसमें कंपनीज लाइक प्रीवी स्पेशलिटी एंड ऑल दीज कंपनीज वी कवर्ड कि अरोमा केमिकल्स की इस पे प्रॉक्सी है. तो दिस was also a video that you can watch, but from time to time we also keep making these proxy investing videos because no one likes to talk about proxy investing in India, but we have actually made this mental model very popular. तो आप हमारे YouTube चैनल से भी ये ढूंढ सकते हैं. अब हम यहाँ पे एक देखते हैं कि और क्या इंटरेस्टिंग सोर्सेज हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग को देखने के लिए. तो जस्ट ओवर हियर, तो यहाँ हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं. यहाँ पे हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं एंड स्टॉक स्कैन्स पे एक अनाउंसमेंट स्कैन्स करके चीज़ है. द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, तो डेली अनाउंसमेंट कंपनीज की जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट यू कैन फाइंड ओवर हियर, राइट? कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में क्या हो रहा है. तो कभी कोई कंपनी किसी वेंचर में एंटर कर रही है तो आप उसको ईजिली ट्रैक कर सकते हैं. जैसे एंड ऑल्सो यहाँ पे आप ऑर्डर बुक कंपनीज की ट्रैक कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट कंपनी में प्रेजेंटेशन अपलोड हुई है, तो यहाँ पे अगर आप आके अनाउंसमेंट टाइप में प्रेजेंटेशन करते हैं, तो जिस जिस कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड करी है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि यार कंपनी किस चीज़ के बारे में बात कर रही है. जैसे यहाँ पे उषा मार्टिन का एग्जांपल है, प्रेजेंटेशन अपलोड हुई है. तो उषा मार्टिन हमने आई थिंक चैनल पे काफ़ी टाइम पहले डिस्कस करा था जब हमने स्टील रोप्स एंड वायर्स की बात करी थी. सो दे मैन्युफैक्चर दी स्टील रोप्स एंड वायर्स. दे इंडियाज नंबर 1 स्पेशलिटी स्टील वायर रोप प्रोवाइडर्स and high quality wires they manufacture, right? So again it becomes a proxy to the industrialization oil and gas capex. तो आप again presentation देख सकते हैं. सिमिलरली आप प्रेजेंटेशंस आके डिफरेंट कंपनीज के पढ़ेंगे तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया कि व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग. बट प्रेजेंटेशंस तो है ही, बट आई थिंक मोर देन प्रेजेंटेशंस जनरली कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स अगर आप कंपनीज की देखेंगे तो इट गिव्स यू अ गुड आइडिया कि व्हाट द कंपनीज आर गोइंग थ्रू. कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स टिपिकली ऑर्डर बुक पे होती है, मैनेजमेंट चेंज पे होती है, न्यू प्रेजेंटेशन पे होती है. तो न्यू प्रेजेंटेशन पे and any new order wins is the something that you can basically watch out for when it comes to different corporate announcements. एक एग्जांपल मैं आपको सेबी की वेबसाइट से और दिखा देता हूँ कि कैसे आप डीआरएचपी से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सेबी डीआरएचपी हमने सर्च करा एंड यहाँ सेबी पब्लिक इश्यूज पे इफ़ यू जस्ट कम टू दिस, तो जो भी अपकमिंग आईपीओज हैं या डीआरएचपीज हैं तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कंपनीज के डीआरएचपीज आए हुए हैं. एंड यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज दैट कि द मोमेंट यू ओपन अ डीआरएचपी अबाउट द इंडस्ट्री होता है एंड अबाउट द इंडस्ट्री से यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कंपनी कैसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है. और वहाँ पे आपको जनरली लाइक यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन भी मिल जाती है कंपनीज की, राइट? सो आप सेबी की वेबसाइट से दिस इज अ हिडन टूल दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज. बिकॉज मतलब अगेन अगर आपने हमारी एआई मास्टर क्लास करी हो तो उसमें हमने सिखाया भी है कि डीआरएचपी से क्विकली इन्फॉर्मेशन भी कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? सो दिस इज अ टूल दैट यू कैन यूज. आई थिंक यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का आई थिंक I'll just open a DRHP which I think I've read in recent times. तो अगेन जैसे यहाँ पे अगर हम एक कंपनी पे आते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि हम फिजिक्स वाला का ही DRHP खोल लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन नो ओपिनियंस ऑन द बिजनेस, बट फिजिक्स वाला का जैसे अभी DRHP जस्ट ओपन हो रहा है हमारे सामने. तो टिपिकली जब आप DRHP देखते हैं कंपनीज का, जैसे फिजिक्स वाला का ओपन हुआ, तो यहाँ पे आप नीचे जाके यू कैन व्हाट यू कैन डू इज दैट कि इंडस्ट्री ओवरव्यू पे क्लिक कर सकते हैं. एंड इंडस्ट्री ओवरव्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू अ फेयरली गुड आइडिया कि किस टाइप की इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है एंड व्हाट इज द लैंडस्केप वे द कंपनी ऑपरेट्स, किस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है एंड अफोर्डेबिलिटी क्या है, राइट? सो दिस इज द इंडियन एजुकेशन मार्केट. तो अगेन आप यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन समझ पाएंगे कि एक प्री के मार्केट है, K-12 मार्केट है, हायर एजुकेशन मार्केट है, टेस्ट प्रेपरेशन मार्केट है, अपस्किलिंग की मार्केट है, एंड व्हाट प्लेयर्स ऑपरेट ओवर है. द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग, जब पीयर टू पीयर एनालिसिस आप देखेंगे इस बिजनेस का, तो वहाँ पे आपको पीयर्स भी इस कंपनी के पता लग जाएंगे, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग डीआरएचपीज बिकॉज दे गिव यू अ वेरी गुड इनसाइट कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री की वैल्यू चेन्स पकड़ सकते हैं और इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है. So this is with how to find these proxy businesses. Now let's go towards some of the actual examples in the international and the domestic landscape. अब हम different Indian और international case studies देखेंगे. International case study में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे एक AI के trend के अंदर you could have seen numerous companies from optic fibers to memory chip manufacturers
to companies which are into power equipment, to companies which are into integrated chip circuits, to companies which were manufacturing these chips, to companies which were designing these chips, कि कैसे पूरा का पूरा एक वैल्यू चेन आप आइडेंटिफाई करके केस स्टडीज कर सकते हैं टू कंपनीज हु आर टेस्टिंग who are doing the non-destructive testing of the power plants or the aging equipment or things like data centers. So that we'll study in the international case studies. Indian case studies में we'll look at proxies to premiumization. We look at numerous case studies जहाँ पे कुछ कंपनीज होंगी जो अरोमा केमिकल्स में प्रीमियमाइजेशन से भी बेनिफिट कर रही हैं, कुछ कंपनीज विच आर प्रॉक्सीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स लाइक लिक्विड हैंडलिंग इन इंडिया, बिकॉज जो भी कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइज होती है तो लिक्विड सॉल्यूशंस को हैंडल करने के लिए यू नीड पैकेजिंग सॉल्यूशंस, तो दैट टाइप ऑफ बिजनेसेस वी लुक एट. तो इंडिया के अंदर भी हम न्यूमरस केस स्टडीज करेंगे ताकि आप भी समझ जाए कि आप प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग ट्रेंड को अपनी जर्नी में कैसे इन केस स्टडीज के थ्रू लगा सकते हैं. बिकॉज सी स्टॉक नेम्स आर कमोडिटी. रियल आइडिया इज कि अगर आप फ्रेमवर्क सीख गए तो एनीवेज यू विल बी एबल टू फाइंड बिजनेसेस बेटर, and a lot of times proxy investments do really well if you are able to identify them. हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्रॉक्सीज की, और इंटरनेशनल प्रॉक्सीज के साथ साथ इंडियन प्रॉक्सीज का डिस्कशन करेंगे. तो अगर आप इंटरनेशनली डेटा सेंटर्स की वैल्यू चेन देखते हैं तो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन देखेंगे तो डिजाइनिंग में कंपनीज आर देयर लाइक सिनॉप्सिस एंड केडेंस. देन आर्म, सिनॉप्सिस और केडेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डिजाइन की. देन जो कंपनीज चिप डिजाइन करती हैं तो चिप डिजाइनिंग में देयर आर कंपनीज लाइक एप्पल भी चिप डिजाइनर है, राइट, एनवीडिया भी है, सैमसंग भी है, ऑल दीज कंपनीज आर देयर. Then manufacturing के अंदर the world's largest and the most cutting edge company is Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. The company seeing acceleration in growth. It is a proxy to the entire manufacturing of semiconductor in the world. जितना advanced technology semiconductor manufacturing हो रही है, सारे के सारे जो भी lower nanometers microns में जो manufacturing हो रही है, that is being done by TSMC. Intel is following up. So Intel also seems interesting after US government took a 10% stake in Intel. So that one's also interesting. With semiconductor के materials में there's a company by the name of ASML जो machines provide करती है, advanced lithography machines. So that one machine I think takes several thousand to lakhs of parts to manufacture. Then applied materials भी एक उधर कंपनी आती है. Then data centers देखेंगे तो data centers में CPU and GPU के अंदर अगर आप देखेंगे तो NVIDIA GPUs को dominate करती है, right? Then apart from that जो cloud या compute providers हैं, there are companies like AWS. Then Microsoft is there, even like Google is there. तो Google तो integrated ही है, Google अब अपनी TPUs कर रहे हैं instead of GPUs, right? तो compute के अंदर भी Google present है अब. And then there are companies which are into the networking part of it, that is companies like Broadcom, Marvell Technologies, and cloud providers अगर हम आगे देखें तो Google Cloud, AWS, Azure और ये सारी companies है. But Google is integrated across from upstream to downstream of the value chain, from making their own TPUs. तो TPUs are a sort of like a substitute for GPUs. तो हम आगे देखेंगे इसको और simplify करके. And they are also offering that to other hyperscalers. This is why Alphabet stock is doing what it is doing at the moment. Then there are companies which are into the capital good of data centers. These are companies like Vertiv जो cooling solutions provide करती हैं power के लिए, Eaton और Schneider Electric है switches and सारी चीज़ों के लिए. एक और micro cap US में P6 करके which provides the gensets. Cummins is also there. So this is how the value chain looks like. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए CPU, GPU और TPU के बीच में क्या फ़र्क है. तो TPU एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन की तरह जो एक सिर्फ सिंगल टास्क करेगी, नो इंस्ट्रक्शन और नो ऑपरेशन फ्लोज और एफिशिएंट फ्लो है इसके अंदर. GPU जब हम बात करते हैं जो एनवीडिया बनाती है तो थाउजेंड्स ऑफ जनरल पर्पस वर्कर्स आप समझ सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड मेनी रेपिटेटिव टास्क करने के लिए बहुत अच्छा है. एंड CPU तो हाईली इंटेलिजेंट है बट कैन डू एनीथिंग बट स्लो एंड रेपिटेटिव टास्क, जिस वजह से GPU यूज होता है, राइट, टू ट्रेन द LM मॉडल्स. तो TPU भी यूज होता है बिकॉज TPU बहुत स्पेशलाइज टास्क कर सकता है. एंड TPUs की जब हम बात करते हैं so it is specifically built by Google and for AI and machine learning with a focus on tensor operations. तो inference के लिए काफ़ी helpful है and it's very high efficiency hardware, whereas GPUs are for AI training, graphics rendering and video processing. तो GPUs are made by NVIDIA, TPUs are made by Alphabet. तो काफ़ी लोग बात करते हैं प्रॉक्सीज की. तो अगर हम ये एक इमेज देखेंगे तो दिस इज जेंसन वांग, ही रन्स NVIDIA and you'll see कि he is selling the picks and shovels to Elon Musk, Satya Nadella, right, even Jeff Bezos and Mark Zuckerberg, because this is what NVIDIA is. Actually it's like a picks and shovel supplier, right, for the AI data center capex. but again technology change हो सकती है, but आज NVIDIA 75% gross profit margins कमाता है. Similarly TPU की supply chain देखते हैं, it is far more fascinating because
टीपीयू की सप्लाई चेन में देयर आर चिप डिजाइनिंग, फाउंड्री एंड एडवांस पैकेजिंग कंपनीज। सो फर्स्ट लाइन पे अगर आप देखेंगे ये सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर सेकंड में एचबीएम कंपनीज है, लाइक माइक्रॉन हो गया, राइट, जो लाइक हाई बैंडविड्थ मेमोरी प्रोवाइड करती है। फिर ऑप्टिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस। यहाँ पे ऑप्टिक इज बीइंग यूज्ड, तो ये ऑप्टिक स्विचेस यूज हो रहे हैं टू मेक श्योर कि लेसर पावर कंजम्पशन हो, right? So it is more power efficient. Then there are companies which are into PCB substrates and materials. So all these companies are there. And then there are companies which are into connectors and high-speed internet hardware. But optics के अंदर some of the companies look very interesting. For example, there's a company by the name of Lumentum. Light करके नाम है कंपनी का। तो Lumentum basically they manufacture these optical switches, and what these switches do is that they make like they lower the power consumption 80% lesser power consumption as compared to packet switches. And this is like very scalable and flexible, and they offer these products. So they nearly 1/4 of their sale comes from sale to Google for these optical switches. So again, a proxy to Google's capex, right? So this is how the value chain of TPUs also look like. Again, proxies we are trying to find. NVIDIA is also there. तो NVIDIA तो पूरे AI के proxy का एक capex है, because GPUs ये provide करते हैं, and there are these different chips that they are manufacturing, and like so the entire AI infrastructure के अंदर जो भी GPUs provide हो रहे हैं, that is done by NVIDIA. Revenue of NVIDIA has been growing. Again हम large cap companies की बात करते हैं, तो it is actually growing at a pace of 60%, and it's world's largest market cap company. India में large caps grow at 10-12%. Here world's largest market cap company in US is growing at 60%. And that is the type of trend that the company has. Visibility almost $500 billion की है Blackwell और basically Rubin revenue की। तो Blackwell का new chip है, and they are completely sold out for the next 1 year, right? So very interesting business. I don't think there are a lot of parallels with Cisco, but let's see how things unfold. But company generates free cash flow actually, and has also done share buybacks over last 6 years. राइट, सो डेटा सेंटर्स में अगर आप देखते हैं तो कंप्यूट और नेटवर्किंग में हाउ द रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बीन, राइट। तो कंप्यूट के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ नियरली हैज़ बीन क्लोज टू अगेन 60% नेटवर्किंग वेट्स बीन मोर देन 110 to 120%, राइट। एंड दैट इज हाउ द फर्स्ट टाइम $50 billion प्लस कंपनी ने रेवेन्यू करा है। Q4 में भी सीक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक्सेलरेशन की कंपनी बात करी है। So ultimate proxy play on the entire world AI capex, right? So that is one of the companies, again, NVIDIA, that exists. And I think management also keeps mentioning that that the company is there, and they have next 1 year of at least firm visibility the company has. And that is there. तो HBM chips की भी बहुत डिमांड है हाई बैंडविड्थ मेमोरी की, जिसमें माइक्रॉन है, SK hynix और सैमसंग है। तो वहाँ पे भी अगर आप सेमी एनालिसिस करके फॉलो करते हैं तो चिप्स की प्राइसिंग अभी भी बढ़ रही है मेमोरी चिप्स की, बिकॉज देयर इज अ डिमांड सप्लाई शॉर्टेज एट द मोमेंट. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉक्सीज ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन दैट एग्जिस्ट. नाउ कमिंग टू अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी दैट ऑफ इंटेल. तो इंटेल के अंदर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 10% स्टेक लिया है, एंड आफ्टर बाइंग 10% स्टेक they want to localize semiconductors manufacturing in US, and Intel is a local player. So there have been a lot of rumors that the Apple may turn to Intel for entry level M series chips. So there have been rumors, a lot of them, and that will be interesting to see, because now it's like quasi government entity, and if Intel lands any business, because TSMC का काफी senior ranking person has recently joined Intel, जिसके against TSMC ने case file करा है. तो it could be very interesting, because foundry में भी सिर्फ TSMC is far ahead of all the companies, but Intel, even if it becomes 1 year behind, could be interesting to look at. So again, it's a proxy, right? Proxy when it comes to foundry and chip manufacturing. अनदर कंपनी जो डाउनस्ट्रीम में आती है वो इवॉल्व टेक्नोलॉजीज है, तो आप इनकी यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं. तो इंडिया के अंदर लाइक गन्स आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वेयर एज इन अ लॉट ऑफ दीज countries like US or even UK, guns are a big problem to auto detect it and to make sure that people have a good experience while doing the security check. Evolve Technologies के systems लगे हुए हैं, तो recent quarterly results में 57% plus growth आई है कंपनी की, and like average recurring revenue भी बढ़ रहा है, because they again sell a machine and they make recurring revenues on top of that. So that is how the business model of the company is, and company has been doing really well. And UK के अंदर भी अभी कंपनी ने expansion करा है,
एंड एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन भी कंपनी का भी 12% के आसपास हो गया है। एंड कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस भी 37 to 40% की कर दी है, राइट? फ्रॉम अर्लियर इट वाज एट 15 to 20%, बट अब ग्रोथ गाइडेंस हैज बीन रिवाइज्ड टू ऑलमोस्ट 40% year on year. So again, a proxy when it comes to downstream applications of AI, right? So we are studying different proxy businesses. Another India के अंदर आके देखते हैं तो this company we have discovered last 2-3 years में multiple times in proxies is again Privy Speciality. Margins have now become 24 to 26% on a sustainable level because they have entered higher value added products, and they have close to 75 plus products, and they're doing further capacity expansion. 6,000 tons की capacity Q4 में hit करती है, and they are serving fragrance, home care, personal care and others. तो diverse customers like जो Fimens and Givaudan हैं, world के largest fragrance formulators हैं. So they are their customers. So it's a very tough industry to crack into, but Privy has cracked into it, and they manufacture all these ingredient chemicals for these companies, and it ensures that the company makes very high margins. Again, a proxy player, right, to the flavor and fragrance manufacturers in the world. Then another company that we can look at is Astra Microwave. So we might do an electronic warfare video soon with all of you. So Astra Microwave manufactures radars. It is like an absolute market leader in India, manufactures them for Bharat Electronics, and one of the only listed companies here. I think peers में Bharat Electronics actually customer भी है, and Data Patterns could be a competitor to them. But like so company has been into this business, and इसके अलावा तो radars का usage का है. So basically अगर आप मॉडर्न वॉरफेयर देखते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि इन्फेंट्री भी ड्रोन्स के अगेंस्ट चांस अगर स्टैंड नहीं करेगी इफ दे कैन नॉट डिटेक्ट द ड्रोन्स, राइट? तो ability to detect threats ahead of time using radars will be critical. This is where businesses like Astra Microwave are there. So you can read their conference call because after a lot of quarters, they've clearly defined their strategy. Stock could be expensive or could be cheap depending upon the time horizon, but a very interesting proxy to study at least radars की theme में because they are the dominant market leaders here. And next 2, 3, 4, 5 years का management ने एक road map बना के दिया investors को इस conference call में. Then there is another proxy company that comes in India, Time Technoplast. तो मेरी बात करें थे industrial liquids के अंदर है. तो company manufactures these drum and containers, jerry cans, like pails, HDPE pipes, energy storage devices के लिए they manufacture equipment. And they also manufacture these value added products जिसके अंदर industrial packaging, composite industrial like bulk containers है. तो again this is used to store liquids and chemicals, right? And value added products में composite products में CNG और LPG के composite cylinders बना रही है कंपनी. तो लाइक इनके ट्रांसपोर्ट में भी कॉम्पोजिट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड. तो भी इंडियन ऑयल का काफी बड़ा टेंडर है. इफ दे विन दैट टेंडर सो दे कैन गेट अ बिग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर. बट दिस इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग. सो again it's a proxy to the liquid management or the industrial manufacturing of pharma chemicals in India. जो भी चीज लिक्विड के अंदर जा रही है, राइट? तो that is where the demand gets created for Time Technoplast. तो वैसे तो देखा जाए पोर्ट्स इंडस्ट्री भी हमने आपके साथ कवर करी थी, वो भी एक ब्रॉडर प्रॉक्सी बन जाता है. पर टाइम टेक्नोप्लास्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है बिकॉज कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मिक्स बढ़ रहा है, which could lead to some degree of higher margins over the next few years to come. And company has also deleveraged post the QIP, so you can study the business independently. But again, a proxy to specialty chemicals, FMCG, construction chemicals, paints, pharma, food products, and lubricant oil and additives. So again, a proxy type business. Another business that we have covered a lot of times with you is the pre-engineered building space. तो PEB is again यहाँ पे इंटराज का एग्जाम्पल 82% रिपीट बिजनेस आता है. And PEB is being used over traditional RCC because of lesser time that it takes to construct. And like so approximately 25% lesser time it takes versus the conventional method of manufacturing, like making these warehouses and manufacturing plants. PEB sector, you can watch India's Capex Evolution video that we have done like 3 weeks back. And actually मैं आज से 1.5 year पहले भी हमने बहुत वीडियोस करी थी PEB पे, तो आप सेक्टर समझ सकते हैं. बट अगेन रिस्क फैक्टर्स भी हैं सेक्टर में, तो जस्ट वॉच द वीडियो विद अ माइंडसेट टू लर्न अबाउट द सेक्टर. सिमिलरली हमने आई थिंक AI लेड पावर डिमांड में वी कवर्ड दिस बिजनेस TD पावर करके. And like so because they manufacture gas gensets which at the end go to gas turbine manufacturers. So gas turbines are used in natural gas powered plants to generate natural gas led power which is at the end used in data centers, right? So like Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries, and Mitsubishi की अगर आप recently like जो company में है, so they said कि there's so much demand right now that we can't meet it all. So TD Power provides them with the gas gensets, right?
But again, you can watch our video that we did 7 to 8 months back, I think. And the management also mentioned कि there's a Wall Street Journal का article that you can check on the AI data centers demand. So this is the article कि big tech is spending more than ever on AI and it's still not enough because all the big tech companies have upgraded their capex numbers. तो सबने अपने capex के numbers को इस टाइम पे अपग्रेड करा है. तो एक्चुअली में चैनल के ऊपर अगर आप आते हैं SOIC के, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दीज प्रॉक्सी वीडियोस. इवन अगर आप डिफेंस सेक्टर में अस्ट्रा माइक्रोवेव समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी. अगर आप मिल्क सेक्टर में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की प्रॉक्सीज देखना चाहते हैं तो कैसे प्रॉक्सी वे प्रोटीन के प्रॉक्सीज हैं, आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगी. फाइनेंशियलाइजेशन के यहाँ पे 3 बिजनेसेस कवर्ड हैं, पोर्ट्स यहाँ पे कवर्ड है, स्टील ट्यूब यहाँ पे कवर्ड है. सिमिलरली TD पावर, आई थिंक यहाँ पे स्टॉक्स फॉर AI लेड पावर डिमांड में अ लॉट ऑफ दीज इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड द इंडियन बिजनेसेस आर कवर्ड. So that is how you start looking at proxies with a mindset of looking at these companies where you can find these like basically growers जो big growth drivers जो एक underlying trend provide कर रहा है, right? तो proxy investments क्या है? Basically you're looking at companies जो एक underlying trend से benefit कर रही हो, and these companies could have a multi-year order book growth. And at the end this is a framework that you can learn. Stock name था, commodity idea क्या, framework learn कर लीजिए. Do drop a hell yes in the comments and make sure that you learned a lot because this one video will always help you in the times to come कि आप खुद कैसे different proxy businesses को ढूंढ सकते हैं. With this, let's go towards the conclusion of the video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने क्या सीखा इसमें, कि हमने पहले देखा कि proxy investing का क्या framework है, कि there are upstream players जो capex करते हैं, फिर उनके बहुत सारे downstream beneficiaries बन जाते हैं. So that is what proxy investing is at the end of the day. तो लुक फॉर कंपनीज विच आर सेलिंग पिक्स एंड शवल्स टू द गोल्ड माइनर्स, जब ये गोल्ड रश है, राइट. लुक फॉर कंपनीज विच आर सेलिंग गन्स एंड बुलेट्स whenever there is a war, right? And the idea of proxy investing is that if you're able to identify the proxy beneficiaries, तो आप इंडस्ट्री के प्रॉफिट पूल को मैप कर पाएंगे, वैल्यू चेन को मैप कर पाएंगे, एंड एनीवेज tailwinds and better profitability growth will lead you towards the right names. And हमने इंटरनेशनल केस स्टडीज करी और इंडियन केस स्टडीज करी, एंड वी ऑल्सो लर्न कि हम कैसे प्रॉक्सी बिजनेसेस को ढूंढ सकते हैं. If this video was really helpful to you, do smash the like button, make sure that you subscribe to the channel and do drop a hell yes in the comment section below. With this, do let me know कि हमें next business या फिर next video analysis कौन सी कंपनी पे या इंडस्ट्री पे करना चाहिए. With this, I'll see you on the next Sunday. जय हिंद.